मेड ने कहा कि शायद करेंगे। फिर उसकी माँ ने मेड से कहा कि वो सच सच बताए क्योंकि रूम में वो दोनों अकेली थीं। उसने पूछा कि क्या वो भी उसके बेटे के बारे में बुरा सोचती है। लेवाना, जो कि उसकी माँ का नाम था, उसने कहा कि कुछ समय पहले वो भी एक सर्वेंट थी। एरियल ने तुरंत रियलाइज किया कि यही वजह थी कि उसकी माँ उदास लग रही थी। लेवाना ने कहा कि उसके बेटे में किंग का खून तो है, लेकिन उसका भी खून है जो एक कॉमनर का है। उसने सोचा कि शायद फ्यूचर में एरियल उसे इसके लिए ब्लेम करे। मेड ने तुरंत डिसएग्री करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेवाना ने कहा कि प्रिंस होने के बावजूद इंपीरियल खून के साथ भी उसका फ्यूचर आसान नहीं होगा। उसने कहा कि अगर उसका बेटा प्रिंस ना होता तो उसकी जिंदगी ज्यादा आसान होती। लेवाना ने एरियल की तरफ देखा और उससे माफी मांगी। वो जानती थी कि बाकी नोबल फैमिलीज उसके और उसके बेटे के बारे में क्या सोचती हैं। उसी की वजह से एरियल का थ्रोन इनहेरिट करने का कोई हक नहीं था। वो खुद को ब्लेम कर रही थी, लेकिन एरियल ने सब कुछ किया ताकि उसकी माँ के चेहरे से आंसू पोंछ सके। उसकी माँ ने तुरंत खुद को संभाल लिया क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा शायद कुछ समझ रहा है और उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है। मेड ने इस बात पर अग्री करते हुए स्माइल किया। एरियल ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी माँ को उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक है। एरियल को कोई परवाह नहीं थी कि वो थ्रोन इनहेरिट करेगा या नहीं, और ना ही कि उसके फॉलोअर्स होंगे या नहीं। प्रिंस की जिंदगी उसके लिए पहले से ही लकी थी। वो फ्यूचर में किसी भी नोबल को इग्नोर कर सकता था जो उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। इंपीरियल फैमिली भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रिंस की लाइफ वैसे भी बिजी रहने वाली थी। ये उसकी एक 101वीं जिंदगी थी, एक नई दुनिया में, एम्परर के बेटे की तरह एक ऐसी जिंदगी जहां मिक्स्ड ब्लड एक अच्छी और प्लेजेंट लाइफ जी सकते थे। वो हर दिन महिलाओं के साथ एंजॉय कर सकता था और अपनी हर डिजायर पूरी कर सकता था। एम्परर के खून के साथ उसे कम से कम कंफर्टेबल कंडीशंस गारंटीड थी। वो इटर्नल ट्रैवल्स और हंट्स के सपने देखता था, लेकिन उसी दौरान वो अपने बेड पर लेटा हुआ आवाजें निकालकर अपनी माँ को चीरअप कर रहा था। उसकी माँ ने सोचा कि एरियल खुश और बेफिक्र लग रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सैड थी। अगर उनके पास पावर होती तो वो उसे हर चीज से प्रोटेक्ट कर पाती। ये सब सोचकर वो दुखी थी। एरियल ने पावर की बात सुनी और सोचा कि उसने अपनी माँ की चिंता का कारण समझ लिया। थ्रोन का हक ना होना एक वीकनेस थी। वीक लोगों की कोई जरूरत नहीं समझता, वीक लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन एरियल को कोई चिंता नहीं थी। उसके वॉरियर पास्ट ने उसे सिखाया था कि वीक होना कभी ऑप्शन नहीं है। 3 महीने बाद जब एरियल सो रहा था, उसकी माँ उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। उसकी खूबसूरती से वो इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने नोट किया कि उसके बालों का रंग बिल्कुल उनके जैसा था। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर इसके बाल इसके पिता जैसे होते तो सब कुछ आसान होता। उसी वक्त एक मेड उसके पास आई और बताया कि उसका कैरेज आ चुका है। उसने अपने बेटे को किस किया और कहा, मुझे मिस मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही सब लोग चले गए, एरियल जाग गया और सोचा कि उसका सोने का नाटक काफी कन्विंसिंग था। उसने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन फिर चुप हो गया। वो उम्मीद कर रहा था कि नैनी उसके पास भागकर ना आए, क्योंकि जब से वो बेबी बना है उसे एक पल का भी पीस नहीं मिला। हर कोई उस पर नजर रखता रहता था, लेकिन अब जब वो अकेला था, उसने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसका फ्यूचर इस पर निर्भर था। चूंकि वो सिर्फ नाम का प्रिंस था, उसने सोचा कि क्या एम्परर के खून में कोई एंसेस्ट्रल पावर है। अगर